हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज़ का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूफटॉप। तो एक बार देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक एरे मिला हुआ है और ये एरे डिनोट करता है बिल्डिंग्स की हाइट को। ठीक है जी, और एक पर्सन क्या कर सकता है, एक बिल्डिंग की रूफ से दूसरी एडजेसेंट बिल्डिंग की रूफ पर क्लाइंब कर सकता है। ठीक है, आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप्स सच दैट आपको अपने हर एक स्टेप में ना हाइट का एक गेन मिलता चला जाए। जैसे कि ये देखिए, क्या क्या निकालने को कहा है सवाल ने आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप्स सच दैट आपको हर एक स्टेप में ऑल्टीट्यूड का एक गेन मिले। जैसे कि ये देखिए, आप इनिशियली यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से आपने एक का स्टेप का जंप लिया, आपको ऑल्टीट्यूड का गेन मिला 1 से 4, 4 से 5 फिर से गेन हो रहा है, 5 से 7 फिर से गेन हो रहा है, 7 से 6 अब गेन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें, 1 से स्टार्ट करते हुए हम 3 स्टेप्स ले पाए सच दैट मुझे अपने हर स्टेप में ना ऑल्टीट्यूड का गेन मिलता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल 3 स्टेप्स कंसेक्यूटिवली ले पाए। ठीक है जी, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 6 से हम कोई स्टेप नहीं ले पाए, है ना, एंड 2 से हम एक का स्टेप ले पाए क्योंकि उसके आगे तो बिल्डिंग से खत्म हो गई। तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर आया है 3। ठीक है, जो कि आपने 1 से कंसेक्यूटिवली स्टेप लेते हुए बनाया था। सही जी, तो आपका आंसर 3 होने वाला है इसके लिए, है ना। अब क्वेश्चन ये काफी ज्यादा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें एक थोड़ी सी बात है जो आपको सोचनी होती है, वो ये बात है कि जस्ट इसको इमेजिन कीजिए कि क्या ये जो आगे जाने वाला काम है ये आपको हर एक एलिमेंट से करना है क्या, कि कब तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बिल्डिंग्स की हाइट मिलती जा रही है तब तक चलते रहें। जैसे कि एक बार सोचना, हम 1 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, 5 से 7 पे गए, मतलब हमने इतने लोगों को टैकल आउट कर लिया, ये सब लोग पर हम चले गए 1 से कंसेक्यूटिवली जंप करते हुए आगे तक। ठीक है जी, अब क्या आपको ये काम 4 से भी करना जरूरी है क्या? 1 के इंटरवल में 1 से चलते हुए जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, क्या आपको उनके लिए भी ये काम करना पड़ेगा? तो आंसर होगा कि नहीं, आपको 4 के लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 की जो गाड़ी है ना, वो जहां पर 1 की गाड़ी रुकी वहीं रुक जाएगी, उससे आगे जा ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये देखो, अगर 4 में कोई यहाँ वाला बंदा शामिल होना चाहता तो इसकी वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए थी, और अगर ये वैल्यू 7 से बड़ी होती तो आपको नहीं लगता है कि वो 1 की ट्रेन में ही शामिल हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर 1 ने अपना सीक्वेंस छोड़ा है ना, मुझे उससे आगे ही अब आगे बढ़ने का काम स्टार्ट करना चाहिए। मुझे 1 के सीक्वेंस में जो जो लोग आ गए हैं ना, जिस जिस बिल्डिंग पर हम जा चुके हैं ऑलरेडी, उन बिल्डिंग से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें बस ये एक सटल बात जाननी थी, इसलिए ये सिंप्लीफाइड ओएन है। क्यों ओएन है, एक बार पार्स करके देखते हैं। देखो क्या बना के रखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स और एक काउंट कि अभी तक का कितना इंटरवल ट्रेवल करके मैंने कितने कंसेक्यूटिव स्टेप्स ले लिए। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव स्टेप्स के लिए काउंट बना लीजिए, इनिशियली 0 पे है। मैं आई पे खड़े होकर i+1 को देखती हूँ कि i+1 के बीच में क्या सीन बैठ रहा है। ये देखिए, आपने देखा क्योंकि i+1 आई से बड़ा है तो आप कहोगे कि ओके हम एक स्टेप ले पा रहे हैं। i+1 आई से बड़ा है तो हम दूसरा स्टेप भी ले पाए कंसेक्यूटिवली। i+1 आई से बड़ा है तो हम तीसरा स्टेप भी ले पाए कंसेक्यूटिवली। अब क्योंकि i+1 आई से बड़ा नहीं है तो आप कहोगे ओके 1 के सीक्वेंस में ये 4 लोग आ रहे हैं। इन शॉर्ट हम 3 स्टेप ले पाए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स में बात करनी है, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो आप कहोगे कि ठीक है, क्योंकि ये जो करंट आंसर है ये मैक्स आंसर को बीट कर पा रहा है तो आप मैक्स आंसर को अपडेट कर देंगे। और अब आप नया सीक्वेंस का काउंट निकलवाने चले जाएंगे तो काउंट को 0 करना ना भूलिएगा, काउंट को फिर से 0 कर दो कि अब ये वाला बंदा अपने से कंसेक्यूटिव जंप लेते लेते नया आंसर बनवाएगा। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर। ओके जी, लास्ट टाइम थर्ड इंडेक्स तक हो चुका था। आई और i+1 का रिलेशन देखिए, क्योंकि i+1 बड़ा नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। देखो i+1 पे कहाँ 6 से बड़ी वैल्यू पड़ी, आप यहाँ है। अब देखिए i+1 आई से बड़ा है तो आप काउंट को बढ़ाएंगे कि एक कंसेक्यूटिव स्टेप ले पाए, और अब आपको रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप i+1 देख रहे हो और 6th इंडेक्स के लिए i+1 एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है जी, है ना। अब भी का जो करंट आंसर है, यहाँ रुककर देखो 2 सीक्वेंस में लड़ाई हुई है। एक तो आप यहाँ पर कंसेक्यूटिव स्टेप ले पाए थे 3, और यहाँ पर कंसेक्यूटिव स्टेप ले पाए थे 1, लेकिन अभी ये 1 वाले आंसर ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा है, हम यहाँ पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे तो हम देखेंगे कि क्या करंट आंसर जो है वो मैक्स आंसर को बीट कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा। तो फाइनली अपना मैक्स आंसर 3 रह जाएगा कि हमने 3 कंसेक्यूटिव स्टेप लिए सच दैट मेरे हर स्टेप में मुझे ऑल्टीट्यूड का एक गेन मिल रहा था। ठीक है, 1 से 4, 4 से 5, 5 से 7।
ओके जी, तो ये सवाल है आपका, ठीक है। प्लेन ON में करा है, हर एक एलिमेंट को एक ही बार ट्रैवल करा है, तो ON ही हुआ, ठीक है जी। तो एक बार इसको कोड करके देखते हैं, सही है। तो हमें क्या करना होगा, एक मैक्स स्टेप नाम का वेरिएबल बना लेते हैं इनिशियली 0 पर, और एक काउंट नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें करंट एक सीक्वेंस का आंसर चल रहा होगा कि कितने कंसेक्यूटिव स्टेप्स हम ले पा रहे हैं। और अब लूप में ट्रैवल कर लेते हैं I 0 से लेके I लेस देन एरे डॉट लेंथ -1। क्यों? क्योंकि मुझे आखिरी एलिमेंट पर I+1 देखने को नहीं मिलेगा, मैं I और I+1 का कंपैरिजन कर रही हूँ। तो अब मैंने देखा कि अगर एरे ऑफ I+1 का वैल्यू बड़ा है एरे ऑफ I से, तो हम एक कंसेक्यूटिव स्टेप ले पा रहे हैं, काउंट को बढ़ा दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, तो अब जो पिछला आपका सीक्वेंस खत्म हुआ है, उस आंसर को सेटल आउट कराने की बारी है। तो आप ये देखेंगे कि अगर ये जो काउंट है दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम अब तक का जो था, मैक्सिमम स्टेप अब तक के जो थे, तो आपको मैक्सिमम स्टेप को अपडेट करना चाहिए काउंट से, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, काउंट को 0 भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब नया सीक्वेंस स्टार्ट होगा तो उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होनी चाहिए कि यहाँ से कितने कंसेक्यूटिव स्टेप्स। एट द एंड आप क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर दीजिए मैक्स स्टेप का आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस एक चीज़ इसमें थोड़ी सी मिस हो गई है हमसे, वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो यार एक एग्जाम्पल और पास कर लो कि इस कोड में क्या गलती है, अभी हल्की सी गलती है इसमें। उसके लिए मैं आपको एक नया एरे बनाकर दिखाना चाहती हूँ। जैसे इमेजिन कीजिए ये होता है आपके पास बिल्डिंग्स की हाइट 3 2 5 7 9, ठीक है। तो एक बार कोड को पार्स कर रहे हैं कि क्या गलती है अभी इसमें, ठीक है। तो एक कुछ कंपैरिजन रह गया है अपना, वो करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखना एक बार, मैंने क्या करा, मैक्स स्टेप बना रखा है कि अब तक कितना मैक्स आंसर मिला, करंट बना रखा है जिसमें इनिशियली 0 पड़ा होगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम आए, है ना, I अभी मेरा यहाँ पर है, क्योंकि I+1 जो है ये वाला इंडेक्स वो I से बड़ा है, तो आप काउंट को बढ़ा देंगे कि एक मैक्स स्टेप हम, एक कंसेक्यूटिव स्टेप हम ले पाए। I यहाँ आ गया, I+1 अभी भी I से बड़ा है, तो आप काउंट को बढ़ा देंगे, I यहाँ आ गया। अब I+1 जो है वो I से बड़ा नहीं है, तो अब तक का जो आंसर है उसे कंसीडर करवाइए, उसे मैक्स स्टेप में कंट्रीब्यूट करवा के देखिए। तो क्योंकि अब तक के मैक्स आंसर से करंट आंसर बेटर है, तो आप मैक्स को अपडेट कर देंगे और काउंट को कहेंगे कि चलो अब नए सीक्वेंस की काउंटिंग स्टार्ट कर देना, तुम अब 0 से इनिशिएट हो जाओ, जो स्टेप मैंने यहाँ पर करा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपका I यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि I+1 जो है वो I से बड़ा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, आप एल्स में आएंगे और देखेंगे कि क्या ये जो करंट आंसर है जो 3 से कंसेक्यूटिव स्टेप लेने पर बना था, यहाँ से कोई स्टेप नहीं था, वो मैक्स आंसर को बीट कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा, काउंट 0 का 0 ही रह जाएगा। I नेक्स्ट टाइम यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट रहेगा, तो एक बार अभी देखिएगा, क्योंकि I+1 I से बड़ा है तो आप काउंट बढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया कि हम एक स्टेप ले पाए। I+1 I से बड़ा है तो आप काउंट बढ़ा देंगे कि हम एक और स्टेप ले पाए। I+1 I से बड़ा है तो अभी भी आप काउंट बढ़ा देंगे कि हम एक और स्टेप ले पाए। अब फाइनली आप रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके लिए I+1 एग्जिस्ट करता नहीं है ना। तो आप इतने पार्ट पर चलते हुए आए हैं, यहाँ का काउंट 3 था और यहाँ का काउंट था 2, ठीक है। तो बात ये है ना कि इस सीक्वेंस का आंसर तो कंसीडर हो रखा है, लेकिन इसका थोड़ी ना हुआ है अभी, इसका अब जाके होना था। एट द एंड जब आप यहाँ पर आ गए ना, इस वाले इंडेक्स पर तो लूप चलेगा नहीं, क्योंकि आपने एरे डॉट लेंथ -1 तक चला है, तो आखिरी इंडेक्स पर तो चलेगा नहीं। तो अब आपको एक आंसर कंसीडर करवाना रह गया है, जो कि इस आखिर वाले पॉइंट पर एंड हुए सीक्वेंस का आंसर है, ठीक है। तो इसको कंट्रीब्यूट कराना ना भूलें। तो एट द एंड एक कंपैरिजन और लगेगा कि इस सीक्वेंस का आंसर अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करा कि क्या करंट आंसर मैक्स आंसर को बीट कर पा रहा है बाहर आकर, तो अगर कर पा रहा है तो मैक्स आंसर को अपडेट कर दीजिए। एट द एंड आपका आंसर 3 हो जाना चाहिए, ठीक है, जो कि इस वाले सीक्वेंस से आया था, जहां आपने ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये 3 स्टेप लेके 3 कंसेक्यूटिव ऐसे स्टेप लिए थे जहां से आपको हर एक स्टेप पे हाइट का गेन मिल रहा था, ठीक है। तो कोड अपना सही है, लेकिन बस एक कंपैरिजन एंड में कराना ना भूलें। ये चीज जो आपने यहाँ लिखी उसको यहाँ भी लिखिए, ठीक है, कि आखिरी वाले बंदे पे जो एंड हुआ एक सीक्वेंस है उसका आंसर भी कंपेयर करवा पाओ आप यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये एकदम सही है, एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तो आंसर तो एकदम सही आ रहा है, फटाफट से इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है जी, तो सारे टेस्ट केस पास हो गए। आई होप आपको इसका सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, बाय।